ओम नमः शिवाय। प्रणाम। करण पिशाचनी साधना बहुत ही विशेष साधनाएं मानी जाती हैं। इस चैप्टर पर आज बात करेंगे। इस साधना में अगर आप कहे तो ये मेरे स्वयं के भी इसमें काफ़ी अनुभव है। मैंने स्वयं भी इस साधना को किया है और किस प्रकार से इन शक्तियों का प्रभाव रहता है इस पर बात करेंगे। सिद्धि कैसे करनी है इस पर भी बात करेंगे। आप जुड़े रहिएगा हमारे साथ में। वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। करण पिशाचनी साधना एक ऐसी साधना है जो पूर्ण रूप से नेगेटिव भी नहीं है और पूर्ण रूप से पॉजिटिव भी नहीं है। इसमें इस शक्ति का अलग अलग उपयोग किया जाता है। इस शक्ति को आप अच्छे के लिए भी प्रयोग में ला सकते हैं और बुरे के लिए भी ला सकते हैं। इस शक्ति से आप लाभ भी ले सकते हैं, इसके साथ आप नुकसान भी कर सकते हैं, खुद का नुकसान भी कर सकते हैं। आप इस शक्ति को जब सिद्ध करेंगे तो जब तक इस शक्ति से आप पूर्ण रूप से जुड़े रहेंगे तब तक ये शक्ति आपके पक्ष में कार्य करती है। अगर आप कभी इस शक्ति से चूक जाते हैं और आपका बैकग्राउंड जो अध्यात्म है, जो किसी बड़ी शक्तियों से जुड़ा हुआ नहीं है, आपकी जो सोल है वो एक विशेष रूप की सोल नहीं है, केवल इनके सहारे ही है, तो आप पूर्ण रूप से बर्बाद भी हो सकते हैं। इस शक्ति को सिद्ध करने से पहले मेरा कहना यही रहेगा कि आपको पूर्ण रूप से अध्यात्म में ज्ञान होना चाहिए। आपका सोल पावर है वो पूर्ण रूप से हाई लेवल का होना चाहिए, उच्च लेवल का होना चाहिए, वरना आप ऐसी साधनाएं करेंगे तो आपको नुकसान हो सकता है 100%। क्योंकि ये शक्तियां अपने वश में रखती हैं, दूसरों के वश में रहना नहीं चाहती। आप सामान्य सी बात है, किसी भी शक्ति को क्या किसी इंसान को आप अपने वश में रख के उससे काम करवाएगा, वो क्या करेगा नहीं करेगा, ठीक है। उसी प्रकार से ये शक्ति है, ये काम करना बहुत मुश्किल है। इसका पहला ही इफेक्ट होगा कि ये आपको डराएगी, धमकाएगी, आपके ऊपर अटैक करेगी। कोई भी शक्ति, ये क्या दूसरी भी कोई भी शक्ति है, वो आपके बस में होना नहीं चाहेगी। आपका काम कौन करेगा, कौन करेगा? इंसानी जीवन है, इंसानी जीवन की कोई अदृश्य शक्तियाँ कितना पावरफुल होती हैं, वो कभी काम करती है क्या? नहीं करती हैं। वो केवल चिंतन से जब जुड़ती है, उसकी सोल आत्मा उन शक्ति की सोल से जुड़ती है, तब जाके वो काम करती है और उसके लिए एक विशेष कुछ उसके उपाय होते हैं, वो करने पड़ते हैं, तब जाके अपनी सोल है उस सोल से जुड़ती है। ऐसे इसकी सिद्धि नहीं होती है। हर कोई कहता है कि इतने मंत्र जप कर दो, इतना कुछ कर दो, ये हवन कर दो, ये भोग कर दो, सिद्धि हो जाएगी। नहीं होगी, 100% नहीं होगी मेरा मानना है। क्योंकि मैं ऐसी कई सारी शक्तियां हैं, कैसी कई सारी साधनाएं हैं जिनसे इस लेवल पर साधनाएं कर रखा हूँ कि किस प्रकार से इनसे जुड़ा जाता है, उनसे कैसे वार्तालाप होते हैं, उनको कैसे छोड़ना है, अगर कोई शक्ति परेशान करती है तो क्या करना। ऐसे कई सारे मेरे प्रैक्टिकली प्रयोग हैं। तो मैं कहूँगा कि अगर कोई आपको कहता है कि आप इतना मंत्र जप कर दीजिए, ये भोग लगा दीजिए, इतना खर्चा कर दीजिए, कभी भी सिद्ध नहीं होगी। इसके लिए टेक्निक होती है। जैसी अपनी स्वयं की सोल पावर है, यानी अपनी आत्मा है, वैसे ही वो किसी न किसी के रूप में आत्मा है, एक शक्ति है, ठीक है। वो एक मानव शरीर में नहीं है लेकिन अदृश्य है। जैसे ही इंसान मृत्यु होने के बाद एक अदृश्य सोल में परिवर्तन होता है और जिंदा रहता है तब इंसान है, वैसे ही वो एक अदृश्य सोल के रूप में एक शक्ति है, पावरफुल शक्ति है। वो ऐसे नहीं जुड़ती है, किसी के कहने से काम नहीं करती है। हो सकता है कोई बड़ा तंत्र प्रयोग उस पर करता है तो उसको कुछ समय के लिए बस में रख सकते हैं या उस पर दबाव दे सकते हैं, लेकिन जब भी उसका गला बाहर निकलता है तब वो उसका पूरा ही रिव्यू करती है, यानी जितना कुछ दिया है उसको वापस लेने की भी कोशिश करती है। ये 100% है। इसलिए किसी भी शक्ति को आप ऐसे किसी के बहकावे में आकर के कोई भी शक्ति का आप प्रयोग ना करें जिससे आपको कभी पछताना पड़े। उससे जुड़ने की टेक्निक्स कैसे होती है ना, उस प्रकार से उसको जुड़ना पड़ता है। एक सोल पावर को चिंतन के जरिए जोड़ा जाता है। किसी मंत्र से इतना प्रभाव नहीं होता है जितना एक आंतरिक चिंतन से प्रभाव होता है।
किसी भोग से इतना प्रभाव नहीं होता है जितना वसनों से अपनी वसन प्रक्रिया होती है, अपनी चिंतन प्रक्रिया होती है, उतना प्रभाव होता है। तो ये एक प्रक्रिया है, अगर आप ऐसी कोई साधनाएँ करना चाहते हैं, कर सकते हैं, ज़रूरी 100% कर सकते हैं। आपको अगर मेरी गाइड की ज़रूरत है, तो मैं आपको गाइड के रूप में आपको गाइड कर सकता हूँ। अब नेक्स्ट लेवल आपका होगा कि आप उसमें कितना मेहनत कर सकते हैं, आप उसको किस प्रकार से कर सकते हैं, ये तो आपकी भी ज़िम्मेदारी होगी। क्योंकि मेरा तो बताने का प्रक्रिया होगी, मैं आपको बता दूँगा कि आप इस प्रकार से ध्यान कीजिएगा, इस प्रकार से उसको याद कीजिएगा, इस प्रकार से ये अपनाइएगा, ये करिएगा, आपको करना है। उसमें मेरे जो आइडियाज़ है, उसमें किसी प्रकार के कोई लाखों के हज़ारों के खर्चे नहीं होते हैं, क्योंकि शक्तियाँ हैं, शक्तियों से मिलना पैसों से नहीं मिला जाता है। बहुत से लोग कहते हैं ना साधना करते हैं, मैंने मेरी लाइफ में भी बहुत सारे लोगों से ऐसे संपर्क किया था। कोई 50,000 बता रहा था, कोई 21,000 बता रहा था, कोई लाख भी बता रहा है, ठीक है? वो अपनी-अपनी, लेकिन मेरा मानना है कि पैसों से शक्तियाँ नहीं मिलती हैं। पैसों से अगर कोई आपको कोई अनुभव करवा देगा और आपको कह देगा कि ये आपको अनुभव हो गया, अब आपके पास में शक्ति आ गई, अब आप जाओ। आप घर आ गए, 1-2 दिन आपको वैसे अनुभव हो गए कि हाँ, आपके आस-पास कुछ है, कैसा है, कुछ हलचल है। लेकिन जैसे ही आप 2-4 दिन के बाद आप खोजेंगे कि यार कुछ नहीं, क्या हुआ? फिर आप उसको वापस संपर्क करेंगे, तो वो कहेगा यार मैंने तो यहाँ से सब कुछ करके दिया था, आपको अनुभव भी हुआ था, सब कुछ करवा दिया था। अब आपने कौन-सा कुछ किया होगा तो वो शक्ति थोड़ी रहेगी, आपकी गुलाम थोड़ी बनेगी, आपका ऐसा थोड़ी करेगी। ये सारा शेड्यूल होता है तंत्र क्रियाओं के पास में, जो करते हैं उनके पास में। आपको पता नहीं है तो आप संपर्क करके पैसे घुमा कर देखिएगा कभी, ठीक है? मेरा मानना यही है कि अगर पैसों से शक्तियाँ मिलती है तो देने वाले करोड़ों भी दे देते हैं, ठीक है? और वो कहेंगे कि मुझे दे दो ये शक्ति, बड़ी शक्ति दे दो, मैं आपको पैसे दे दूँ। पैसों से थोड़ी रहेगी, वो एक आत्मा है, वो एक सोल पावर है, वो नहीं रहेगी आपके पास। उस पर किसी का बंधन नहीं चलता है, कुछ तंत्र के प्रयोग चलते हैं, उसका लिमिटेड पावर होता है। ठीक है? जैसे इंसान कभी एक दूसरे का गुलाम कैसे बनता है? जब या तो वो उसके पैसों के नीचे दब जाता है या उसके कुछ काम के नीचे दब जाता है, तब जाके वो कुछ दिन उसकी गुलामी करता है, ठीक है? या फिर उसके डर के मारे उससे कुछ दिन गुलामी करके निकलने की कोशिश करता है। कोई अगर ज़्यादा पावरफुल होता है, तो डरता है और उस डर की वजह से उसकी गुलामी करता है या उसका काम करता है और फिर वो कुछ समय के बाद में जब उसके अच्छे दिन आ जाते हैं, तो वो निकल जाता है। बस वैसे ही शक्तियाँ भी होती है, कोई बड़ा तांत्रिक पावर वाला होता है तो किसी सामान्य शक्ति को अपने कंट्रोल में रखता है। लेकिन जब उस शक्ति का कभी न कभी ऐसा दिन आ जाता है कि वो वहाँ से निकल जाती है और निकलने के बाद में उल्टा प्रभाव भी देती है, ये होता है। अगर आप जुड़ना चाहते हैं ठीक है, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप वगैरह है सेटिंग, आप जुड़ सकते हैं। मैं आपको कुछ टेक्निक सिखाऊँगा, कुछ पेड होगा जो कि आप देख लीजिएगा, ठीक है? ओके, आप जुड़िएगा। हर हर महादेव।